फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 15 सितंबर 2023 और दिन है शुक्रवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी जो वीडियोज़ हैं मैं अपडेट डाल नहीं पा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो क्योंकि मुझे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया। बट आई इंश्योर कि आगे मैं डेली वीडियोज़ डालूँ, टाइम निकालने की कोशिश करूँगा डेली। और अभी तो फ़िलहाल में मुझे काफ़ी टाइम तक कोई भी काम नहीं है, तो अब डेली वीडियोस आएंगी। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इसमें दिया गया है सेंट्रल टीम ऑफ ऑफिशियल टू विजिट निपा हिट एरियाज़ टुडे। आप 2 दिनों से लगातार देख रहे होंगे कि ये निपा वायरस जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है। आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 तारीख के न्यूज़पेपर में यहाँ पर निपा ब्रेक्स आउट अगेन इन केरला क्लेम्स 2 लाइव्स। जो निपा वायरस आया था तो 13 तारीख को ये न्यूज़ आई थी कि दो लोगों की जान निपा वायरस की वजह से चली गई। उसके बाद 14 तारीख को न्यूज़ में आया ये निपा वायरस केसेस राइज टू 5 इन केरला। मतलब 14 तारीख को एक दिन में इनकी संख्या बढ़कर 5 लोग हो गई। और इन्हीं में जो 789 लोग थे, जैसे उनके जो कांटेक्ट में आए उन लोगों को भी यहाँ पर अंडर वॉच में रख लिया गया, लोगों को अपनी निगरानी में। अब इन लोगों का चेकअप होगा। अब ये निपा वायरस है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं निपा वायरस क्या है। तो निपा वायरस एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ क्या होती है कि कोई भी एक एनिमल है, कोई भी एक जानवर है, उससे ये ह्यूमन में फैलेगी और ह्यूमन से ह्यूमन में भी ये कांटेक्ट होके फैल सकती है। तो उसी डिसीज़ को बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़। ये जो वायरस है NIV वायरस, निपा वायरस जिसे बोलते हैं, ये मलेशिया में 1998 में सबसे पहले देखा गया था। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जो है मात्रा में फैला था और बहुत लोगों की जान गई थी। तो उसके बाद अब हमें केरला में फिर से ये देखने को मिला है। तो निपा वायरस जो है ये सबसे पहले चमगादड़ को होता है। ये चमगादड़ में ये वायरस जो है पाया जाता है। अब ये चमगादड़ ऐसे होता है जैसे इनके चमगादड़ के यूरिन से, जैसे कहीं भी चमगादड़ का यूरिन है या किसी भी और जानवर ने उसका यूरिन ले लिया या किसी चीज़ को खा लिया जिससे चमगादड़ का यूरिन इस जानवर के अंदर पहुंच गया, तो इस जानवर से ये किसी भी ह्यूमन में, फिर ह्यूमन से किसी और ह्यूमन में, ऐसे ये एक दूसरे से फैल सकता है। तो इसीलिए जो हमने आर्टिकल अभी देखा था उसमें 189 लोगों को जो है कांटेक्ट जो एक दूसरे से हुए थे उन्हें निगरानी में रखा गया है। अब इन सभी लोगों की जो है जांच की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडिटोरियल दिया गया है ब्रोडनिंग द फील्ड करके। साइंस अवार्ड्स शुड एम टू इनकरेज मोर यंग साइंटिस्ट। मतलब अभी जो साइंस अवार्ड जो साइंस के फील्ड में दिए गए थे, शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेज जो लोगों को दिए गए थे साइंटिस्ट को, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। तो इसे हम थोड़ा सा 12 तारीख को एक यही आर्टिकल दिया गया था, उसमें थोड़े ब्रीफ में बताया गया था कि किन किन लोगों को किस क्षेत्र में ये आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो हम 12 तारीख के न्यूज़पेपर से ये जो है न्यूज़ कवर करते हैं। ये आप यहाँ पर इस आर्टिकल में देख सकते हैं। आफ्टर ईयर्स डिले CSIR शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स फॉर 2022 अनाउंस्ड। मतलब जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स हैं 2022 में लोगों को देने थे, लेकिन ये अब 1 साल डिले हो चुके हैं। अब ये 2023 में लोगों को दिए गए हैं। और ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये साइंस की फील्ड में दिए जाते हैं। ये एक एग्ज़ाम, 1 डे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये साइंस के फील्ड में दिए जाते हैं। अभी ये कुछ लोगों को 12 साइंटिस्ट को दिए गए हैं। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, आफ्टर ईयर्स डिले, 1 साल बाद जो है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसने जो SSB शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के जो विनर्स हैं उन लोगों को ये अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। स्वरूप भटनागर अवार्ड्स हैं ये 12 साइंटिस्ट को यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी एज 45 से कम है। जैसे फर्स्ट है अश्विनी कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। ये CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी यहाँ से हैं। और मडिका सुबा रेड्डी, ये इन्हें किस लिए, ये कहाँ से हैं, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद से।
और ये अक्काटू बिज्जू, ये कहाँ से हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कई जो साइंटिस्ट हैं, सभी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तो और इसका फाउंडेशन डे कब होता है? ये शांति स्वरूप भटनागर जी कौन थे? तो ये एक महान जो है साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड लोगों को दिया जाता है। जो CSIR एक बॉडी है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। और जो फाउंडेशन डे है तो ये 26 सितंबर को यहाँ मनाया जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल रिपोर्टेड बर्थ्स डेथ्स टू बी डिजिटली रजिस्टर्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर। मतलब अब ये कहा गया है, सेंटर ने कहा है कि जितनी भी अब बर्थ होंगी, जो भी बच्चे जन्म लेंगे या जितनी भी डेथ होंगी, जिन लोगों की मृत्यु होगी, वो सब डाटा डिजिटली जो है रजिस्टर किया जाएगा 1 अक्टूबर से। तो इसमें बोला गया है एक AII की जो रिपोर्ट है वो बोला है कि बर्थ की और डेथ की सब रिपोर्ट्स को रजिस्टर करेगा एक पोर्टल पे। के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का भी जन्म होगा तो उनको एक रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा अस्पताल की तरफ से। और वही जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जब लोगों को दिया जाएगा तो उस सर्टिफिकेट का आगे जो है यूज होगा। किस किस जगह पर यूज होगा कि बच्चे का अगर कहीं भी एडमिशन कराना है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो भी, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पासपोर्ट और आधार कार्ड के लिए, वोटर एनरोलमेंट के लिए, या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब के लिए इस जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा अस्पताल से उसका यूज होगा। और जो सेंट्रलाइज्ड डाटा है ये NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, इन सब को भी अपडेट किया जाएगा। राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल रोल्स, इन सब को अपडेट किया जाएगा। ये NPR क्या है? NPR फर्स्ट कंप्लाइड इन 2010 में ये NPR की एक रिपोर्ट आई थी और उसके बाद 2015 में इसे अपडेटेड किया गया था डोर टू डोर इम्यूनरेशन करके। अब उसके बाद पता चला था कि 119 करोड़ जो जनता है वो यहाँ पर रेजिडेंस है, यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद अभी तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए बोला गया है कि अब जो भी डाटा होगा वो डिजिटली किया जाएगा और टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी किया जाएगा कि कितने लोगों की जन्म हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ये सब टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। ये जो है ये सब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये पूरा जो काम ये हो रहा है। अब जिन बच्चों का जन्म होगा उनके पेरेंट्स का आधार नंबर या आधार कार्ड जो है वो लिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा अनवेल्स स्पेशल सब्सिडी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टील। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा जो है स्टील का प्रोडक्शन करता है, तो उड़ीसा ने जो एक सब्सिडी है वो लागू की है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है स्टील के क्षेत्र में और भी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टील प्रोडक्शन इंडिया में कैसा चल रहा है। तो इंडिया का करंटली जो भारत है हमारा, वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का। 2021 से 22 तक लगभग 120 मिलियन जो क्रूड स्टील है वो प्रोड्यूस किया था उस ईयर में। स्टील जो है केवल उड़ीसा में ही नहीं बल्कि इंडिया के जो और भी स्टेट्स हैं, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे भी हमें इसके जो है भंडार देखने को मिलते हैं। इंडिया जो है केवल प्रोडक्शन में ही सेकंड लार्जेस्ट नहीं है सबसे बड़ा, बल्कि कंजप्शन में भी सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फिनिश्ड स्टील का। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।